हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम टू इन हाउस एकेडमी। तो चलिए आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज़ कि जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज़ के मिडिल में आते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरीके से। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एक्टिविटी सीरीज़ के मिडिल में आते हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर, बहुत सारे एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ मेटल्स हैं जिनको जो कि एक्टिविटी सीरीज़ के मिडल में आते हैं। जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो दो तरीके हैं जिन तरीक़ों से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि मिडल एक्टिविटी सीरीज़ के मिडल में जितने भी मेटल्स आते हैं वो सभी के सभी या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया है एक बार, और एक बार दोबारा करते हैं इस चीज़ को कि जितने भी मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से उन सभी को सबसे पहले हम ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम इजीली मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले उसको ऑक्साइड के फॉर्म में ले आओ। ले आने के लिए देखिए कैसे करते हैं। अब इसमें जितने भी हमारे मेटल्स हैं इनमें से कोई एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो चलिए हम करते हैं जिंक को। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए जिंक जो हमें मिलेगा वो दो फॉर्म में मिलेगा, या तो हमें मिलेगा सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, या फिर ये हमें किस फॉर्म में मिलेगा, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर कैसे मिलेगा, कार्बोनेट के फॉर्म में। अगर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है तो इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंडे, जिंक ब्लेंडे बोलते हैं, जिंक ब्लेंडे ओर्स बोलते हैं। और अगर कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, कैलामाइन ओर, कैलामाइन ओर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिंक ब्लेंडे जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnS, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। अब इनको जिंक सल्फाइड बोलते हैं इसको, और जिंक कार्बोनेट बोलते हैं इसको। इन दोनों को ही हमें ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर रिड्यूस करके जिंक को बाहर निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जिंक सल्फाइड जो है, जिंक सल्फाइड, इसको हम जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर नाम है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। और इसको जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैल्सिलेशन। और कैल्सिलेशन और रोस्टिंग का नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि रोस्टिंग में हमें ऑक्सीजन का सप्लाई देना होता है। मतलब कि रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द जिंक ओर्स, या फिर ऐसे कह लो जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड ओर को अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे तभी ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अप्लाई किया जाता है। ऑफ ऑक्सीजन अप्लाइड किया जाता है। ठीक है, कैसे, देखिए तो ZnS और प्लस में हमने यहाँ पे दे दिया ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा ZnO और प्लस में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ये ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ठीक है, और वो भी एक्सिस, ठीक है, एक्सिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और हम इसको करते हैं हीट, तो यहाँ पे हीट करते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड, और ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पे कैल्कुलेशन में जिंक कार्बोनेट है,
जिंक कार्बोनेट को हम सिर्फ यहाँ पे हीट करेंगे, इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे, मतलब कि ना के बराबर ऑक्सीजन देंगे और इसको हीट करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिलेशन। ठीक है, नो ऑक्सीजन सप्लाइड इन लिमिटेड ऑक्सीजन, ऐसे लिख लो, इन लिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, ZNO और अगेन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे लिख लो जिंक कार्बोनेट। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे जिंक ऑक्साइड, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए इस चीज को। इसके बाद अब देखिए ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में और ये गैसियस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड और ये गैसियस। ठीक है, अब ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम इनको क्या करते हैं, इनको रिड्यूस करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन बाहर निकले और ये जिंक या फिर जो भी पर्टिकुलर मेटल है वो हमें मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम करते हैं रिड्यूस, तो यहाँ पे रिडक्शन करेंगे, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे रिडक्शन विद ठीक है, रिडक्शन विद कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ZNO प्लस में C, तो ये क्या बनेगा, Zn बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगी। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZNO प्लस में कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn प्लस में CO। तो दोनों ही साइड, दोनों ही तरफ क्या होगा, जिंक मेटल ऑब्टेन होगा हमें, ये हमारा मेटल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमें मेटल मिल गया। ठीक है, ये मेटल हमें मिल गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो गई। सो इस तरीके से एक्टिविटी सीरीज के मिडल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी इसी तरीके से ऑब्टेन किए जाते हैं और एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और इनका एक्सट्रैक्शन इस तरीके से होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे। और ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं आज के लिए, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर यहाँ तक में कुछ डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग इन चीज़ को। ठीक है, चलिए थैंक यू, इतना रखिए आप लोग आज।